नहीं मिल पाया कोई मौका प्रॉफिट का। आज तो ऐसा दिन था कोई मौका नहीं मिल पाया। आपने आज प्रॉफिट बुक किया? अगर हाँ तो कितना किया कमेंट बताइए। एक्चुअली बाजार 2 दिन से टुंग 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 कर रहा है, ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, वहीं खड़ा हुआ है। और वैसे भी कल निफ्टी बैंक की एक्सपायरी थी, आज निफ्टी 50 की, तो बाजार में ऑपरेटर ने टुंग 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 करके आज लोगों की जेब काट ली। आज हल्की जेब भी कटी, कोई हाहाकार बाजार में मचा नहीं, चुपचाप गरम, कैसे कहते हैं, गरम करके बटर को काट दिया जाता है। इसी तरह आज ऑपरेटर ने कॉल राइटर्स पुट राइटर्स को मीठा मीठा काट के खा और पी लिया है। आपको क्या लग रहा है, बाजार भागेगा या घटेगा? भाई मुझे तो लग रहा है बाजार में कुछ बड़ा होने वाला है। हालांकि ये बताना बड़ा मुश्किल है बड़ा ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ, पर यही बताना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं काफी कोशिश करता हूं बताने की, पर यही बताना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अगर आपको पता है कि बाजार भागेगा या घटेगा, आपका क्या विचार है कमेंट में बताइए। मुझे लग रहा है कुछ 500 से 800 पॉइंट का मूवमेंट आ सकता है, पर ऊपर या नीचे ये बताना मुश्किल है। आपको क्या लगता है, आप कमेंट बताइए, बाजार ऊपर जाएगा या नीचे, और कितने पॉइंट ऊपर जाएगा या कितने पॉइंट नीचे। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं, इसलिए कमेंट फटाफट डार्लिंग लिख डालिए। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में कैसे हैं आप? भाई बाजार में जो ऑपरेटर ने खेल खेला है ना, ये बबुआ जो खेल रचा रहा है, मुझे लग रहा है कोई बड़ा कांड होने वाला है। कारण साफ है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इधर उधर की पटा उठा पटक ज़्यादा है, हमारे बाजार में गेमवा अलग ही है। आज अगर आप देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ, एशियाई बाजारों ने ज़बरदस्त आज मूड माहौल बनाया, बड़ा ज़बरदस्त, पर अपने बाजार ठंडे ठंडे लाल लाल होके बंद हुए। कारण साफ था, हमारे बाजार में एक्सपायरी थी, ऑपरेटर हमें तेजी नहीं दिखाना चाहता था। लेकिन अब मुझे लगता है ऑपरेटर हमें मौका दे रहा, भी तुम पोजीशनें बनाओ और मैं उसका उल्टा करूं। मैं आपको बताता हूं एशियाई बाजारों की कहानी। एशियाई बाजारों में देखो, निकी जैसा इंडेक्स जापान का 1.5-2% के बीच तेज था, बाकी सारे इंडेक्स तेज थे। एक हांगकांग 0.33% गिरा हुआ था, एक SZSC कंपोनेंट 0.2% गिरा हुआ था, चाइना का इंडेक्स है, बाकी सब हरियाली में थे। अब अगर मैं चलता हूं आपको लेके यूरोप की तरफ, तो डार्लिंग रशिया छोड़ दो, बाकी सब हरियाली में। मिलन जैसा इंडेक्स 1% से ज्यादा तेज है, पेरिस 1% के लपेटे में तेज है, और डैक्स यानी जर्मनी और यूके के इंडेक्स भी 0.25% तेज है। यानी बाजार में फुल टॉस गर्मी बनी हुई है। अब आपको ले चलता हूं अमरीकी बाजारों में। अमरीकी बाजारों में आज जो है हल्का सा कनाडा गिरा हुआ है, हल्का सा ब्राजील चढ़ा हुआ है, यानी न्यूट्रल हो गया। और अगर मैं लेके चलूं यूएस के बाजारों में, 2 हरियाली में 2 लालियाली, दोनों हल्के हल्के। हाँ, स्मॉल कैप आप जानते हो ज़्यादा हो जाता है, वो थोड़ा ज़्यादा गिरा हुआ है 1%। यानी मूड माहौल बाजार का कोई क्लियर नहीं है। अगर मैं अपने बाजार की बात करूं तो गेम जो है ना अजीब सी हो गई है, कभी तेजी कभी मंदा। देखो आज बढ़ गया मार्केट मूड, कल काफ़ी गिर गया था, आज काफ़ी बढ़ गया। मतलब ऐसा ही चल रहा है ऑल्टरनेटिव, मूड माहौल कुछ क्लियर नहीं है। अगर आप देखेंगे डॉलर इंडेक्स की बात करते हैं, अगर हम ये वाला इंडेक्स, तो ये हायर साइड पे ही है, नेगेटिव कह देते हैं। आपका ब्रेंट क्रूड ऑयल आज और गिरा, इस पर बड़ा वाला टिक मारेंगे, क्योंकि ये इस वक्त सबसे फेवरेबल हो रहा है। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर है, काफ़ी कमजोर हो गया है, नेगेटिव कर देता हूं, क्योंकि इस वक्त देखेंगे ये हाईएस्ट है। आप ऊपर जो लिस्ट दे रखी है इसमें चेक करो, ऑलमोस्ट हाईएस्ट है। इससे पहले नवंबर 1 को था थोड़ा सा 1 पैसा ज़्यादा, और ये भी कहीं जाके रुक सा गया है और गिरावट नहीं दिखा रहा। हालांकि इसकी मैंने चर्चा कल की वीडियो बड़ी डिटेल में की थी। अब अगर आप देखेंगे हमारे पास आज FIs का देखते हैं, वो वाला डेटा तो आया नहीं अभी, फ्यूचर का और स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स का, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। तो 1772 करोड़ की कैश सेगमेंट में FIs ने बिकवाली करी है, DIs ने बड़ी खरीदारी की है 1512 करोड़ की, कुल मिला के 200 करोड़ की नेट बिकवाली आई है। और
लॉन्ग जो है आज की तो डिटेल नहीं है, कल तक जो है आप देखेंगे रीजनेबल है। इंडेक्स में 20 से कम है और आपकी स्टॉक में जो है 47.71 है, तो काफ़ी रीजनेबल है। अब हमारे बाजारों की बात करें तो निफ्टी 50 0.25% गिरकर बंद हुआ। और अगर मैं आपकी बात करूं निफ्टी बैंक की, तो वो हल्का सा फ्लैट हरियाली में 0.06% बढ़ा। कल निफ्टी 50 गिरा हुआ था और निफ्टी 50 बढ़ा हुआ था, निफ्टी बैंक गिरा था। कल निफ्टी बैंक की एक्सपायरी थी, आज निफ्टी 50 गिरा हुआ था, निफ्टी बैंक चढ़ा तो नहीं कह सकता मैं, हल्का सा फ्लैट था। तो ये मतलब वो एक्सपायरी के हिसाब से आजकल क्लोजिंग देखने को मिल रही है। कल बाजार बंद हुआ 19,443 पर, आज हल्की सी 12 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग करी, गैप के बाद वहीं घूमता रहा बाजार। एक पीक बनाया शुरू दौरान ही 19,463 का, यानी जहां खुला तो उससे हल्का ऊपर, फिर ऐसे गिरा जैसे केले के छिलके पे पैर पड़ गया हो। बॉटम बनाया 19,378 का, फिर हल्का सा चढ़ा। हालांकि आज अगर आप देखेंगे लगभग 90 पॉइंट की रेंज में बाजार में ट्रेड चला है, 85 पॉइंट। तो यानी आजकल बहुत ज्यादा ट्रेड की गुंजाइश रही नहीं है। अल्टीमेटली बाजार जो है 19,395, 19,400 के नीचे 48 पॉइंट गिरकर 0.25% की गिरावट के साथ बंद हुआ। आज M&M ने कमाल दिखाया। मेरे पास इसके 2 लॉट पड़े थे फ्यूचर के, 350 वाले, काफी भारी नुकसान में थे। अब बहुत थोड़ा इसके अंदर नुकसान रह गया। अपोलो हॉस्पिटल, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, हीरो मोटर कॉर्प, इंडसइंड बैंक, टाटा मोटर आज भागे हुए थे। तो मैंने इनमें भी आज काफी मैंने इसमें काम किया। चल क्यों नहीं रहा पेन? मैंने इसमें काम किया, इसमें काम किया, इसमें नहीं किया, इसमें काम किया, इसमें किया। टॉप जो आप देखेंगे 7 शेयर थे, 3 के अंदर मैंने काम किया। गिरने वालों में अदानी एंटरप्राइज, HUL आज काफी गिरा, ये आखिरी क्षणों पे गिरा था। मैंने इसका एक फ्यूचर शॉर्ट किया, उसमें अच्छा ठीक ठाक प्रॉफिट था। अदानी पोर्ट, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, ONGC, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, इनमें मेरी फ्यूचर में काफी पोजीशन है और ये जो है काफी गिरे पड़े। आज मैं आपको बता देता हूं मेरा लॉस जो बढ़ गया है। एक अकाउंट में तो प्रॉफिट ही, हालांकि उसमें मैंने ज़्यादा उसमें फ्यूचर का काम नहीं करा हुआ ना, फ्यूचर का नहीं करती, मैडम का अकाउंट है वो, मैडम फ्यूचर में नहीं करती, वो कहती है मैं तो बस पुट में ही खुश हूँ। ये देखो 5,13,000 का नुकसान हो गया, अब बढ़ गया। पीछे ये गिरता है 2 से नीचे आ गया था, तो बाजार की इस हल्की गिरावट में लॉस भी बढ़ा है। अब अगर आज की कैंडल देखेंगे तो भाई साहब बड़ी बेकार कैंडल है, कल की कैंडल के सामने आके खड़ी हो गई है। हालांकि आज की कैंडल कल की कैंडल से नीचे गिरकर बंद हुई है, तभी 0.25% की गिरावट है। कैंडल आज मजबूत बेयरिश कैंडल बनी है, पर आज की कैंडल को एक्सपायरी से रिलेट करें तो हम कह नहीं सकते इसका क्या निर्णय है। अब असली बात तो हमें कल पता चलेगी, कल फ्राइडे है। अब ये नया वीक का ऑप्शन चेन एनालिसिस है, ज़्यादा इससे कुछ निचोड़ हम निकाल नहीं सकते क्योंकि कल इसमें निचोड़ बनेगा। अभी 19,400 पे पुट राइटिंग हाईएस्ट है, 19,500 पे कॉल राइटिंग हाईएस्ट है और बाजार जो है 19,400 के लपेटे में ही है। मंथली वाली वहीं टिकी हुई है, मंथली वाली वहीं टिकी है। 19,000 पर क्या है पुट राइटिंग हाईएस्ट है और 19,500 पे कॉल रेटिंग, वो अभी स्टेबल चल रही है और मैक्सिमम पेन भी 19,000 पे है। अब मंथ वीकली पीसीआर बहुत नीचे से स्टार्ट हुआ है, 0.77 से वीकली पीसीआर जो है स्टार्ट हुआ है। मंथली पीसीआर 1.19 पर है। क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि वीक कमजोर है, मंथ ठीक है। निफ्टी बैंक फ्लैट ही बंद हुआ, अगर देखा जाए 43,658 पे बंद हुआ था, गैप डाउन ओपनिंग करी 43,626 की, बॉटम शुरू में बनाया 43,542 का, फिर चढ़ गया अच्छा खासा 44,000 की तरफ बढ़ रहा था पर बढ़ नहीं पाया, टांगे टूट गई, कांप गया, गिर गया 43,876 का पीक बनाकर गिरा और 43,683 24 पॉइंट ना के बराबर बढ़कर 0.06% की तेजी के साथ बंद हुआ। और अगर आप अब बात करेंगे कौन से शेयरों ने परफॉर्म किया, तो आप देखिए 8 शेयर हरियाली में, 4 शेयर लालियाली में। गिरने वालों में दिग्गज गिरा हुआ था HDFC बैंक, ICICI बैंक ना के बराबर चढ़ा हुआ था, इसके चलते बाजार में कोई पकड़ नहीं बनी। और AU स्मॉल फाइनेंस, इंडसइंड बैंक ने आज बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, IDFC फर्स्ट, फेडरल, ये सब बैंक भागे हुए थे। अब इसकी कैंडल तो वहां पे जरा कंसोलिडेट कर रही है 3 दिन से, मुझे लग रहा है कुछ बड़ा होने वाला है। MACD चार्ट पर हरे हिस्टोग्राम लगातार बन रहे हैं, RSI 50 के ऊपर चला गया, ये अपनी बात अच्छी बात है, जबकि निफ्टी बैंक 50 का हमने थोड़ा इसके बारे में बात नहीं करी। RSI इसका भी हरा हिस्टोग्राम बना हुआ अच्छा खासा और ये भी 50 के ऊपर, यानी टेक्निकली दोनों बाजार स्ट्रांग है। मुझे ऐसा लगता है एक मोमेंटम ऊपर की तरफ आ सकता है। मैंने आज कुछ भी लंबा चौड़ा काम नहीं किया।
अब इसमें थोड़ी पोजीशनें बनी है क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी थी निफ्टी बैंक की, तो 44,000 के लपेटे में आप देखोगे कॉल का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है, 42,000 में पुट का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है, लेकिन 43,500 पे भी पुट राइटर्स काफ़ी मात्रा में बैठे हैं। मैक्सिमम पेन 44,000 पर है, इसलिए अब और माहौल मूड कल बनेगा ढंग का। अगर आप देखेंगे इसका पीसीआर जो काफ़ी नीचे खुला था अब थोड़ा इंप्रूव होकर 0.97 पे आ गया, मंथली पीसीआर वही है। मैंने कोई ट्रेड नहीं करे आज, मतलब प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी, 2 एग्रेसिव पुट्टे बेची, 1 एग्रेसिव कॉल बेची और साथ में 2 सेफ कॉल बेची। शांति के साथ साथ 5 ट्रेड मैंने फिर भी कर डाले। अपना हिसाब से चलते रहते हैं, जहां मूड माहौल बनता है वो करते रहते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई रिस्क रिवॉर्ड को समझें, उसके हिसाब से ट्रेड करें। हर आदमी को अपने रिस्क रिवॉर्ड को समझना चाहिए, उसके हिसाब से ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपना रिस्क एपेटाइट नहीं समझेंगे ना, आप शेयर बाजार में मार खाएंगे। इसलिए कभी किसी से टिप नहीं ले, मैं कोई टिप देता भी नहीं हूँ, मेरे से तो कोई मांगता, मैं कहता हूँ भैया अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से काम करो। अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो देखिए, उस वीडियोस के द्वारा आपको पता चलेगा सब किस तरह से शेयर बाजार में क्या कॉल है, क्या पुट है, कैसे ट्रेड करते हैं और मैं किस तरह से अपना रिस्क रिवॉर्ड आपको मैनेज करके दिखाता हूं। आपको रिस्क रिवॉर्ड को समझना चाहिए, उस अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। सीखते वक्त नहीं, जब आप सीख जाएं, एक्सपर्ट हो जाएं तब। अगर आप मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनना चाहें तो 7011-323-077 7011-323-077 पे कॉल करिए, या यूट्यूब पे मेंबरशिप सेक्शन में जाके बन सकते हैं। डीमैट अकाउंट खुलवाना है, मेरी टीम को कॉल करिए, इसी नंबर पे पूरी सहायता मिलेगी, पूरी हेल्प मिलेगी और आप मजे से डीमैट अकाउंट की केवाईसी वगैरह करके अकाउंट खोल कर कैसे ऑपरेट करना है ये भी आप मदद ले सकते हैं। तो इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।